नमस्कार। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को प्रधानमंत्री से मिले, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिले और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। और इन सबको प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का लोगो भेंट किया। उसका अभी लोकार्पण किया था कुछ दिन पहले ही योगी जी ने। कुंभ पर चर्चा भी हुई, क्योंकि कुंभ बड़ा आयोजन है। लगभग 45 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में आएंगे, इस बात की संभावना है। और ये कुंभ इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इस कुंभ से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है वो समूचे संघ परिवार का नारा बन गया। भाजपा संघ सबका, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सारे संगठनों का, संघ के सारे आनुषंगिक संगठनों का वो मंत्र बन गया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू एकता के इस बृहद अभियान के मद्देनजर कुंभ और महत्वपूर्ण हो गया है कि बटेंगे तो कटेंगे। इस मंत्र के छाया में ये कुंभ आयोजित हो रहा है। एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नेक रहेंगे, सक्षम रहेंगे, सामर्थ्यवान रहेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री दिल्ली आए और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष तीनों से मिले तो कुछ अटकलें भी हवा में तैरने लगे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अचानक मुलाकात क्यों हो रही। कोई मुलाकात अचानक नहीं होती। ये आस पड़ोसी का मामला नहीं है कि चलो कुंडी खटखटा के देख लेते होंगे तो मिल लेंगे। सारी मुलाकातें पहले से तय होती हैं, सबका समय निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी अटकलें हैं, अटकलों पर आप कैसे रोक लगा सकते हैं। लेकिन कुंभ संघ परिवार के लिए एक बड़ा अवसर है और इस कुंभ के जरिए भाजपा संघ ये चाहते हैं कि हिंदुओं में एक मजबूत एकता का संकल्प उनके भीतर जगे। हिंदू एकीकरण से ही भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर शक्ति और सामर्थ्य हासिल होगी। ये बात अब सबकी समझ में आ गई। संघ परिवार के प्रत्येक अवयव की समझ में ये बात आ गई है कि अगर भाजपा को राजनीतिक रूप से सक्षम और सबल रहना है तो हिंदू एकीकरण पर काम करना होगा। और उसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने की, बटेंगे तो कटेंगे कहकर। अब गिरिराज सिंह जैसे लोग जो केंद्र में मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं है, ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना होगा। सोचिए योगी के इस नारे की व्याप्ति कहां तक चली गई। और कल की योगी आदित्यनाथ की इस दिल्ली में इन मुलाकातों में एक विषय और भी था, वो था उपचुनाव का। 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये उपचुनाव भाजपा के लिए संख्या के तौर पर महत्वपूर्ण भले न हो, लेकिन प्रतिष्ठा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा के लिए ये उपचुनाव नाक का सवाल है। उसको हर सूरत पर इस संदेश को पलटना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो रही है। ये वो संदेश है जो लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में तैर रहा है कि भाजपा अपने एक मजबूत गढ़ यानी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है। इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है भाजपा के लिए कि बाय इलेक्शन में सारी सीटें वो जीते या अधिसंख्यक सीटें वो जीते। इस पर जरूर चर्चा हुई, ऐसा संकेत है प्रधानमंत्री जी के साथ भी, भाजपा के अध्यक्ष के साथ भी। कुछ विषय हैं जो उपचुनाव से पहले सरकार को निपटाना ज़्यादा ठीक होगा राजनीतिक तौर पर, ये सहमति भी बनी। और उनमें एक बड़ा विषय है 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मसला। हाईकोर्ट का फैसला आरक्षित वर्ग के पक्ष में था। अनारक्षित वर्ग के नौजवान सुप्रीम कोर्ट चले गए और सरकार अभी यथास्थिति बनाए हुई है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी को के पक्ष में जो निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस निर्णय को सरकार लागू कर दे।
क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पर स्थगनादेश नहीं दिया, उस निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाई है। सुनवाई है लेकिन रोक नहीं लगाई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर इस काम को सरकार 13 तारीख से पहले कर दे, 13 तारीख वो तारीख जिस दिन उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के लिए मतदान होना है, से पहले कर दे, तो ओबीसी के बीच में, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में एक बड़ा संदेश जा सकता है, क्योंकि ये विषय भी पिछड़ों के आत्मसम्मान से जुड़ गया है। और भाजपा के विरोध पक्ष की जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस विषय को इतना ज्वलंत बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस पर कुछ न कुछ करना होगा, अगर उसको पिछड़ों को ये संदेश देना है कि हम आपके साथ हैं। और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लटका रहा, सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर लटकता भटकता अटकता रहा, तो खतरा ये है कि पिछड़ों के बीच में भाजपा को लेकर नाराजगी बढ़ सकती है। कल की बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की इस बात की भी चर्चा हुई कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मसले को निपटाया जाना चाहिए। ये वो विषय कितना गंभीर है, ये इससे समझिए कि भाजपा के सहयोगी दलों ने भी इस विषय पर सरकार को चिट्ठी लिखी, अपना दल ने चिट्ठी लिखी और ओम प्रकाश राजभर ने इसकी मांग की, संजय निषाद ने मांग की कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था को दुरुस्त तरीके से लागू किया जाए। तो एक विषय वो है। अब स्वाभाविक है कि अगर चुनाव में आपको बड़ी जीत चाहिए तो कुछ बड़े फैसले भी करने होंगे, कड़े कदम भी उठाने होंगे चुनाव से पहले। अन्यथा किसी भी जातीय समूह में अगर नाराजगी का भाव आ जाए तो वो सहज रूप से जाता नहीं। ये शिक्षक भर्ती के चलते पिछड़ों के बीच में भी एक ऐसा ही भाव आ गया है। उस भाव को हटाने के लिए अब सरकार को अपनी पिछड़ों के प्रति, आरक्षित वर्ग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करना होगा बड़ी मजबूती के साथ। अब वो कैसे होगा, क्या होगा, ये 1-2 दिन के भीतर शायद सामने आए बात, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि उपचुनाव के मतदान से पहले योगी सरकार इस विषय को निस्तारित कर दे। अब मतदान में कुल 9 दिन बचे हैं। आज 4 तारीख हो गई, 13 को मतदान है, तो 9 दिन के भीतर अगर ये मामला निपटता है तो तब इस बात की समीक्षा हो पाएगी कि इस विषय का राजनीतिक तौर पर उपचुनाव पर कितना और कहां तक असर पड़ा है। धन्यवाद।